हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम संतोष यादव और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद संतोष पर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं। फिर इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण भविष्यकाल। क्या बोलते हैं? पूर्ण भविष्यकाल। पहचान क्या है? पूर्ण भविष्यकाल का अर्थ ये होता है कि इसमें काम पूरा हो चुका है। आपको एक चीज़ बताएगा, ठीक है, दीदी दिखाएगा कि काम हमारा पूरा हो चुका है, अधूरा कुछ भी नहीं बचा है। कंटिन्यूअस में हमने देखा था कि काम अपूर्ण दिखा रहा था, बचा हुआ है, ये चीज़ को बता रहा था, ठीक है। पहचान है चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुकेगा, चुकूंगा, चुकेंगे। जो इस तरीके से शब्द आएंगे ये सब हमारे क्या होंगे? इसके पहचान। हेल्पिंग और हमारे क्या है? विल हैव, शैल हैव। हम लोग ने पहले भी देखा था विल हैव कहाँ लगाते हैं, तो विल हैव लगता है ही, सी, इट, दे, यू के साथ, और शैल हैव किसके साथ लगेगा? आई और वी के साथ। जैसे पहले हम लोग ने कंटिन्यूअस और इंडिफिनिट में यूज़ किया था। आई होप आपको कंटिन्यूअस और इंडिफिनिट इसके पहले जितने भी हमने टेंस पढ़े हैं सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो मैं आपको वर्क दिया था वो और आपने किया होगा। अगर फिर भी अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। रूल देखते हैं। आपको याद होगा कि हमेशा परफेक्ट में हम लोग थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएं, चाहे पास्ट परफेक्ट बनाएं, और चाहे आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही क्यों ना बनाएं, इसमें भी हम हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं हुए आए हैं, ठीक है। तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप सबको याद रहेगा। वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा, वह हमारा क्या है? सब्जेक्ट। क्या हमारा? सब्जेक्ट। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ही विल हैव, मेन वर्ब लग गया, क्या? जा चुका है। क्या आ गया? जा चुका है। यहाँ थर्ड फॉर्म लगता है गो, उसका सेकंड फॉर्म वेंट, और वेंट का और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। तो हो जाएगा ही विल हैव गॉन। तो आई होप आपको पहला समझ में आया होगा। अब हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। पिताजी घर आ चुके होंगे। क्या बता रहा है? पिताजी घर आ चुके होंगे। तो पिताजी का क्या हो जाता है? फादर। क्या होता है? फादर। यहाँ लिख दो आप फादर। फादर के साथ क्या लगेगा? फादर विल हैव, फादर विल हैव घर आ चुके होंगे, ठीक है। कम टू हाउस, कम, कैम, कम, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म है कैम टू, कम टू हाउस। पिताजी घर आ चुके हैं। अगर आप होम लगाओगे तो टू नहीं लगता, ठीक है। इसके साथ जो टू हमारा प्रीपोजिशन है वो यूज़ नहीं होता है, और हाउस लगाओगे तो टू लगता है प्रीपोजिशन, ठीक है। फादर विल हैव कम टू हाउस, पिताजी घर आ चुके होंगे। वह पत्र लिख चुका है होगा, वह पत्र क्या कर चुका है? वह पत्र लिख चुका होगा। तो क्या हो जाएगा? ही विल, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही विल हैव पत्र लिख चुका है। लिखने का क्या होता है? राइट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइट एन। क्या होता है? राइट एन। राइट एन अ लेटर। पत्र को क्या बोलते हैं? लेटर। राइट एन अ लेटर। ही विल हैव राइट एन अ लेटर। वह पत्र लिख चुका होगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं। वे चाय पी चुके होंगे, वे चाय पी चुके होंगे। अभी यहाँ देखो आप क्या बता रहा है? चाय पी चुके होंगे। पीने का थर्ड फॉर्म आप लोग को मालूम होगा। पीने का क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ड्रंक। क्या बोलते हैं? ड्रिंक। ड्रिंक बोलते हैं। और ड्रिंक का हमारा ड्रिंक का जो थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक होता है, ठीक है। ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक। तो क्या हो जाएगा? दे विल हैव पी चुके हैं ड्रंक अ टी। क्या पिया इन्होंने? चाय पिया। ड्रंक अ टी। दे विल हैव ड्रंक अ टी। वे चाय पी चुके होंगे। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। वह जा चुका है, ही विल हैव गॉन, ठीक है। पिताजी घर आ चुके हैं, फादर विल हैव कम टू हाउस। वह पत्र लिख चुका होगा, ही विल हैव राइटन अ लेटर। वे चाय पी चुके होंगे, दे विल हैव अ ड्रंक अ ट्री। आई होप आप लोग को अफर्मेटिव समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव की तरफ, देखते हैं वो कैसे। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस हमको देखना है। क्या देखना है? नेगेटिव। नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। और इसमें हम देखते हैं पहला कैसे बनाते हैं। पहले रूल देख लेते हैं। रूल क्या? हमारा सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट लगेगा, और उसके बाद हैव लगेगा। यहाँ देखिए विल हैव साथ में नहीं लगेगा, विल फिर नॉट फिर हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है? राम घर नहीं जा चुका होगा। बता रहा है ना, राम घर नहीं जा चुका होगा। तो पहले क्या हो जाएगा?
तो राम का क्या लिखोगे, राम विल। राम क्या हो जाएगा, राम विल नॉट लगाना है, देखो यहाँ बोला गया है नॉट लगाने के लिए, तो नॉट लगा दीजिए, राम विल नॉट हैव, राम विल नॉट हैव, नहीं घर जा चुका है ना, क्या होगा जाने का, गॉन टू हाउस, राम विल नॉट हैव गॉन टू हाउस, राम घर नहीं जा चुका होगा, राम घर नहीं जा चुका होगा, राम विल नॉट हैव गॉन टू हाउस। आई होप आप लोगों को पहला समझ में आएगा। तुम सो नहीं चुके होंगे, तुम या फिर इसको तुम नहीं सो चुके होंगे, ठीक है, सेंटेंस थोड़ा, तुम नहीं सो चुके होंगे या फिर तुम सो नहीं चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा, तुम का क्या होता है, आप लोग को याद होगा, यू, क्या होता है, यू विल, ठीक है, यू विल क्या होता है, यू विल नॉट हैव, सो नहीं चुके हो ना, तो सोने का क्या होता है, स्लिप, स्लिप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट, क्या होता है, स्लेप्ट, यू विल नॉट हैव स्लेप्ट, तुम नहीं सो चुके होंगे या तुम सो नहीं चुके होंगे, ठीक है। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँगा, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँगा, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बता रहा है, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँगा, तो क्या हो जाएगा, मैं का क्या होता है, आई, क्या होता है, आई, यहाँ लगता है सेल, आई सेल नॉट हैव, आई सेल नॉट हैव, लिखने का क्या होता है, राइटन, क्या होता है, राइटन, पिछली बार में भी हम लोगों ने देखा था, राइटन अ लेटर, ठीक है, आई सेल नॉट हैव राइटन अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँगा। आई होप आप लोग को नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ रहा होगा कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, वे दौड़ नहीं चुके होंगे, क्या बोल रहा है, वे दौड़ नहीं चुके होंगे, तो वे का क्या होता है, दे, क्या होता है, दे, तो यहाँ लिख दीजिए आप, दे विल नॉट हैव, दौड़ने का क्या होता है, रन, क्या होता है, रन, दे विल नॉट हैव रन, थर्ड फॉर्म होता है इसका, ठीक है, बिल्कुल सेम, वे दौड़ नहीं चुके होंगे। आई होप आप लोग को ये नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा कैसे बनाते हैं। राम घर नहीं जा चुका होगा, राम विल नॉट हैव गॉन टू हाउस, तुम सो नहीं चुके होंगे, यू विल नॉट हैव स्लेप्ट, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव राइटन अ लेटर, वे दौड़ नहीं चुके होंगे, दे विल नॉट हैव रन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा नेगेटिव और अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्या होता है, प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले क्या लगेगा, विल या शैल, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट है, याद रखना, फिर उसके बाद है, फिर मैंने का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखते हैं, वह पत्र लिख चुका होगा। क्या बता रहे, वह पत्र, क्या वह पत्र लिख चुका होगा, माफ कीजिए, क्या वह पत्र लिख चुका होगा, क्वेश्चन कर रहा है, तो पहले क्या जाएगा, विल, क्या जाएगा, विल ही हैव लिख चुका होगा, क्या राइटन, क्या होता है, राइटन अ लेटर, राइटन अ लेटर, क्या वह पत्र लिख चुका होगा, विल ही हैव राइटन अ लेटर। ठीक है, क्या वह पत्र लिख चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या हम खाना खा चुके होंगे, क्या हम खाना खा चुके होंगे, तो क्या होता है, क्या हम का क्या हो जाएगा, अब हम के साथ मैंने बोला था वी होता है ना, वी के साथ आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल, तो यहाँ लगा दो सेल, क्या लगा दो, सेल, वी हैव, खाना खा चुके हैं, देखो खाने का पहले ईट होता है, सेकंड फॉर्म एट होता है, थर्ड फॉर्म ईटन होता है, तो ईटन अ फूड, खाना खा चुके होंगे, क्या हम खाना खा चुके होंगे, सेल वी हैव ईटन अ फूड। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना रहे हैं। क्या वह पत्र लिख चुका होगा, विल हैव राइटन अ लेटर, क्या हम खाना खा चुके होंगे, शैल वी हैव ईटन अ फूड। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं WH टाइप क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखते हैं WH टाइप क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। अभी तक आप लोग को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव और अफर्मेटिव आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे बनाते हैं। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं WH टाइप क्वेश्चन। पहले WH लगाएंगे,
उसके बाद विल या सेल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट फिर हैव लगाएंगे। याद रखना, विल या सेल फिर सब्जेक्ट फिर हैव प्लस मेन वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वह कैसे खाना खा चुका होगा। वह कैसे खाना खा चुका होगा, तो कैसे का क्या बोलते हैं, हाउ। क्या बोलते हैं, हाउ। तो आप यहाँ बनाओगे, पहले लिखोगे हाउ, हाउ विल ही हैव ईटन अ फूड, ईटन अ फूड। वह कैसे खाना खा चुका होगा। हाउ विल ही हैव ईटन अ फूड, वह कैसे खाना खा चुका हो, वह कैसे खाना खा चुका होगा। होगा लिखा है, होगा हो सकता है, ठीक है। वह कैसे खाना खा चुका होगा, माफ़ कीजिए, ठीक है। वह कैसे खाना खा चुका होगा। हाउ विल हैव ईटन अ फूड, हाउ विल ही हैव ईटन अ फूड। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा आप लोग को। देख सकते हैं, राम कहाँ जा चुका होगा, पूछ रहा है राम कहाँ जा चुका होगा। कहाँ का क्या बोलते हैं, वेयर। क्या बोलते हैं, वेयर विल, वेयर विल राम हैव, कहाँ राम जा चुका होगा, वेयर विल राम हैव गॉन, ठीक है। वेयर विल राम हैव गॉन, राम कहाँ जा चुका होगा, ठीक है। वेयर विल राम हैव गॉन। मैं पत्र लिख चुका हूँगा, मैं पत्र लिख चुका हूँगा, ठीक है। मैं पत्र लिख चुका हूँगा क्या होता है, इसके साथ लगेगा मैं पत्र कब लिख चुका हूँगा, माफ कीजिए, कब का क्या होता है, वैन। वैन, वैन का क्या लगाएंगे, मैं पत्र कब लिख चुका हूँगा। वैन, मैं का क्या होता है, वैन, फिर उसके बाद लगाओगे सेल। क्या लगाओगे, वैन सेल आई हैव, वैन सेल आई हैव राइटन, क्या होगा, रिटन, राइटन आ लेटर, राइटन आ लेटर। क्या राइटन आ लेटर, वैन सेल आई, मैं पत्र कब लिख चुका हूँगा, वैन सेल आई हैव राइटन आ लेटर। आई होप आप लोग को WH टाइप क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव में ये समझ में आया होगा। मैंने कुछ होमवर्क्स लिख के रखा, आपका होमवर्क वर्क है, यह कुछ क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस है। वह गाना गा चुका होगा, मैं गांव जा चुका हूँगा, सीमा गाना गा चुकी होगी। इसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर कर दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस ख़त्म हो गया। जनरली हम दोनों को 2 हिस्से में करते थे, पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन आज हम लोग दोनों को एक साथ लेके आए हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। और अब हमारा टेंस ख़त्म होने के कगार पे आ गया है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही टेंस हमारा बचा है, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसको भी हम जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। और आई होप लोग को ये टेंस की सीरीज़ पसंद आई होगी, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हो, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व कर देंगे। और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइएगा, और फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करिए, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।